आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है क्या फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसमें एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी चीज़ होती है मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए आपको डेसिमल पर फोकस करना पड़ेगा। आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो बन रहा है आपके पास 2। आपका डेसिमल इसके आपको अपना डेसिमल मूव करवाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आप कितने डिजिट उसको बैक साइड पे मूव करवा रहे हैं। आप वो काउंट कर लें तो ये आपका डेसिमल यहाँ था, आपने इसे काउंट किया, ये होगा 1 और यहाँ पे होगा ये 2। ये 2 डिजिट पीछे जा रहा है डेसिमल, तो यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक का आंसर लिखना है 2, ठीक है। जितने डिजिट वो मूव करेगा उतना उस कैरेक्टरिस्टिक का आंसर आता है। और ये आपने लेना है पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डिजिट डेसिमल है वो बैक साइड मूव कर रहा है, तो बैक साइड में पॉजिटिव आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। जब मंटीसा की बारी आएगी तो आपको ये इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये आपके बुक के लास्ट में अवेलेबल है। आपने करना है कि इसके लिए आपने जो क्वेश्चन में जो आपको डिजिट्स दिए हुए हैं, जैसे ये जो डिजिट्स हैं, आपने इसके फर्स्ट 4 डिजिट टेक करने हैं और इसको रफली कहीं लिख लेना है। मैं यहाँ नीचे लिखने लगा हूँ और इसकी मदद से इस वैल्यू को तो मैं टेबल से इसकी क्या वैल्यू मिलेगी इस चीज़ की टेबल से। तो आपने फर्स्ट 2 का पहले पेयर बनाना है इधर। तो ये फर्स्ट पेयर है 23। आपने यहाँ फर्स्ट कॉलम में 23 को सर्च करना है। यहाँ इसमें 23 कहाँ आता है, जहाँ आता है उसको मार्क कर लें। ये मैंने इसको मार्क कर लिया है और मैं यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने लगा हूँ, क्योंकि जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ना वो यहाँ से मुझे मिलेगी, इनमें से मिलेगी। तो वो फाइंड करने के लिए मैं लाइन लगा दी ताकि मुझे ज़रा आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आपने सिंगल लेना है, वो है 2, और आपने उसको यहाँ साइड पे सर्च करना है वो 2 कहाँ आता है। तो अब मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ 2 को। ये 2 आपके पास यहाँ ऊपर ये 2 रहा और देखिए ये सारी 2 की वैल्यू है, लेकिन मुझे इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है जो इस लाइन के इस क्रॉसपॉन्ड आ रही होगी। तो वो वैल्यू बनती है ये आपके पास। आपने इसको कर देना मार्क, तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद आपके पास एक और नंबर होता है वो है 9। तो वो आपने यहाँ कॉमन डिफरेंस में सर्च करना है कि 9 पे। तो ये आपके पास यहाँ ये 9 है, आप इसको मार्क कर लें। अब ये सारी वैल्यू 9 की है, ठीक है, ये जो सारी वैल्यू 9 की है, लेकिन मुझे तो एक टेक करनी है। तो आप देखेंगे इस लाइन के क्रॉसपॉन्ड आपके पास 9 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 16 है। आपने इसको मार्क कर लेना है। ये 2 वैल्यू है, आप इनको प्लस करना है। जो आपको आंसर मिलता है वो आपने मंटीसा यहाँ पे लिख देना है, लेकिन उसके स्टार में आपने 0 पॉइंट भी लिख देना है, क्योंकि मंटीसा को स्टैंडर्ड फॉर्म में यूँ लिखते हैं 0 पॉइंट, और यहाँ से जो आप डिजिट फाइंड करेंगे वो आपने आगे लिख देना है। तो लॉग निकालने के लिए इन 2 चीज़ों की हमें जरूरत होती है। अब आपने वो फाइंड कर लिया है। अब आंसर के लिए 2 को आपने 0 की जगह पे रिप्लेस कर देना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके सॉल्यूशन के लिए भी हमें वही 2 स्टेप फाइंड करने हैं, हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। एक है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है मंटीसा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का आंसर मिलेगा 1। रीजन क्या है, आपका डेसिमल ये रहा, ठीक है, आपको फर्स्ट डिजिट के आगे लाना था, ये फर्स्ट डिजिट 2 है, आपको यहाँ लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट डेसिमल पीछे मूव करवाना पड़ेगा। तो ये एक डिजिट पीछे मूव कर रहा है तो उसका 1 आ गया, और पीछे मूव करने की वजह से इसका साइन जो होगा वो प्लस में आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक को आपने फाइंड कर लिया। उसके लिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने डेसिमल पर फोकस करना है और उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आता है मंटीसा। ये आपको टेबल से मिलेगा। आपने क्या करना है, ये जो डिजिट है आपने ये फर्स्ट 4 डिजिट टेक करने हैं, लेकिन आप इसमें देखिए इसमें आपको 5 डिजिट मिल रहे हैं। तो आप ये लास्ट वाला डिजिट देखें, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो आपने ये पीछे एक ऐड कर देना नंबर, ठीक है, जिसे कहते हैं राउंड ऑफ करना, जो छोटी क्लास में हम सीखते हैं। तो ये नंबर आपके पास बनेगा, ये मैं लास्ट में लिख रहा हूँ 2933, ठीक है। यहाँ मैंने इसे मेंशन कर दिया, राउंड ऑफ करके इसके 4 डिजिट बना लिया। अब फर्स्ट 2 का आपने पेयर बनाना है, वो आपके पास है 29। इस 29 को आपने इस कॉलम में सर्च करना है। तो वो ये मैं मार्क कर रहा हूँ 29, और इसके क्रॉसपॉन्ड में ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इसके क्रॉसपॉन्ड में सर्च करनी है कि यहाँ कौन सी वैल्यू होगी वो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपके पास आ रहा है 3। आप टॉप पे इसको सर्च करें, यहाँ कहाँ आ रहा है 3, ठीक है। तो ये मैंने इसको मार्क कर देता हूँ, ये आपके पास 3 है। अब देखिए ये सारी वैल्यू 3 की हैं, 3 की हैं। मुझे कौन सी लेनी है, जो इस लाइन के हिसाब से होगी। जैसे ये आपके पास ये वैल्यू बन रही है, आपने इसको मार्क कर देना है, ये मेरी वैल्यू है। उसके बाद हमें ये लास्ट वाला 3 को मेन डिफरेंस में देखना होता है, ठीक है। 4 डिजिट लास्ट वाला डिजिट वो मेन डिफरेंस में सर्च करते हैं। यहाँ देखिए 3 टॉप पे कहाँ आपको मिल रहा है,
ये मैं मार्क कर देता हूँ इधर, ये 3 है। अब ये सारी वैल्यू जो है वो 3 की वही वैल्यू है, लेकिन आपने देखना आपके लाइन की क्रॉसपॉइंट कौन सी वैल्यू आती है, तो वो है आपके पास 4। आपने इसको भी मार्क कर लेना है। तो ये जो वैल्यू है 4 और ये जो वैल्यू है इनको प्लस कर लें और वो मंटीसा के यहाँ पे लिख दें, लेकिन उसके स्टार्ट में आपने 0 पॉइंट लगाना नहीं भूलना। तो ये दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। अब इस 1 को 0 की जगह पे रिप्लेस करना है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर था। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब इसमें भी आपने वही दो काम करने हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और दूसरा इसमें मंटीसा फाइंड करना है। जब आप इसमें सबसे पहले डेसिमल पे फोकस करेंगे, आपका डेसिमल कहाँ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड साइड आगे मूव कर रहा है, ठीक है। और इसको कहाँ पे लाना है आपने इसको 3 के आगे लाना है। जब आप 3 के आगे लाएंगे तो आप इसे काउंट करिए कितने स्टेप आगे मूव कर रहा है, तो ये बनेंगे 4 स्टेप। और क्योंकि ये है तो हम लिखेंगे -4। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने -4 लिखा, मैंने लिखा 4 का बार। 4 का बार मैंने इसलिए लिखा ताकि बुक के लास्ट में जो आपके आंसर है उसी टैली कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक इस फॉर्म में निकाला हुआ है, -4 पे उन्होंने यहाँ पे 4 का बार लिखा हुआ है आपकी बुक के लास्ट में आंसर में। उसके बाद आपने मंटीसा फाइंड करना है। अगेन आपको लॉग टेबल जरूरत पड़ेगी जो बुक के लास्ट में अवेलेबल है। आपने फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं, लेकिन आपने जब फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं तो इस पर ख्याल रखना है कि स्टार्ट वाले और लास्ट वाले 0 नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। तो जब आप स्टार्ट वाले यहाँ 0 नेग्लेक्ट कर देंगे तो जस्ट आपके पास बनेगा 32। तो आपने इस फर्स्ट कॉलम में इस 32 को सर्च करना है। जब आप 32 सर्च करेंगे, यहाँ मैंने नीचे मार्क कर दिया है, उसके एलिमेंट नहीं है तो आप 32 के एक स्टेप आगे जाएं तो आप ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो ले लेंगे जो यहाँ 0 के आगे मतलब 0 पे जो अवेलेबल है आपके पास, वो बनेगी 5051। तो ये आपको क्या आपने 0 पॉइंट में लिख देना है। तो ये दोनों आपने चीजें फाइंड कर ली है जो लॉग फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। अब आपने जस्ट वो क्वेश्चन लिखना है और उसका लॉग का आंसर क्या होगा, जस्ट आपने इस 4 को इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है तो आपके पास ये लॉग का आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी सॉल्यूशन के लिए आपको उन्हीं दो चीजों की जरूरत पड़नी है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मंटीसा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास होगा वो आपके पास आएगा -1, क्योंकि मैंने ऊपर से शो कर दिया कि आपका जो डेसिमल है वो 3 के आगे आना चाहिए। तो आपका डेसिमल एक डिजिट आगे मूव कर रहा है तो डेसिमल की जो वैल्यू बनेगी वो 1, और आगे मूव कर रहा है तो ऊपर माइनस है, तो ठीक है, जो बार से हमने शो करना है। तो ये होगा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक। जब आप इसका मंटीसा फाइंड करेंगे तो आपने फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं, तो लेकिन स्टार्ट वाला 0 नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आपने ये फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं, ठीक है, 0 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो 32 यही बनेगी वैल्यू अगेन 32, उसके बाद 0 आ रहा है, आप देखिए 32 और ये 0, और बस ये अगेन वैल्यू आ गई, इसलिए मैंने ये दोबारा काम नहीं किया इस दूसरी कलर में। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और नंबर आ रहा है, वो है आपके पास 6। तो आपने यहाँ आगे जाना है मेन डिफरेंस में, यहाँ पे 6 को सर्च करना है और देखना है इसके लिहाज से आपके पास 6 की क्या वैल्यू आ रही है। तो आपने वो मार्क कर देनी है, वो हमारे पास आ रही है 8। तो आपने क्या करना है, दो वैल्यू को, ये 5051 और इस 8 को आपने प्लस करना है और जो आंसर मिलेगा वो 0 पॉइंट में लिख देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मंटीसा। आपको दोनों वैल्यू मिल गई हैं। अब आप इसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपने जस्ट इस 1 बार को इस 0 के साथ रिप्लेस कर देना है तो आपके पास ये मंटीसा का इस लॉ का आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आपका क्वेश्चन बाय ना बोल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको यही काम करना है, लेकिन यहाँ पे ना एक लॉग आपको फाइंड कर दिया गया। स्टार्ट में यहाँ लिख दिया गया कि ये लॉग है और इसका आंसर आपको फाइंड कर दिया गया है। आप फाइंड करना रिमेनिंग जो इसकी आपके पास जो डिजिट्स देगा, उनमें बस एक चेंज होगा, वो इन नंबर्स की जो डेसिमल है इनकी जगह को रिप्लेस करेगा। जिस तरह जो इसका फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूँ तो आप देखेंगे डेसिमल यहाँ आगे भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर डेसिमल थोड़ा पीछे भरा हुआ है। तो इसमें सिर्फ आपको बस एक चीज का फर्क आएगा इन सारे पार्ट्स में, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इनमें मंटीसा सेम होगा। ये जो आपके पास नंबर है 4926, ये मंटीसा सबके लिए यूज होगा, ठीक है। जब भी आप 4 डिजिट लेंगे उसको फाइंड करेंगे ना इन पार्ट्स में, हमेशा आपको 0.4926 मिलने वाला है। इसलिए इसके अंदर मैं लॉग टेबल यूज भी नहीं करने वाला। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक वो 0 है, क्योंकि पहले ही आपका डिजिट ऑलरेडी अपनी जगह पे है, आपको कहीं भी आगे या पीछे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। मंटीसा है कि वही आपने 0 पॉइंट में लिख देना है 4926, ये मंटीसा है। आपको इस लॉग का आंसर चाहिए, आपने कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना होता है, इस वैल्यू यहाँ रिप्लेस करना होता है। तो वो जब रिप्लेस करूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल इधर था, लेकिन इसमें वो थोड़ा और आगे ले गया इसको, तो फर्क सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का पड़ेगा। आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, यहाँ पे 2 है, क्यों आएगा 2? ये आपका फर्स्ट डिजिट है, आपको ये बैक साइड पे मूव कर रहा है,
यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। मंटीसा आपके पास वही होगा जो ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है। आपको इस लॉ का आंसर चाहिए, जस्ट आपने कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपने यहाँ रिप्लेस करनी है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके पास लॉ का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी आपने क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने -3 लिखा है जिसको 3 बार से डिनोट किया हुआ है क्योंकि आपका डेसिमल यहाँ पे जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो आप देखिए कितने स्टेप मूव करता है। तो यहाँ से बनेगा ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये बनेगा थर्ड। आपका पॉइंट यहाँ आना चाहिए था तो आपने वो 3 का बार लिख दिया है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मंटीसा आपके पास वही होगा जो आपने ऑलरेडी यूज किया है। अब इसका आंसर निकालना है तो आपने इस 3 के बार को इस 0 को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है तो आपके पास इस लॉ का आंसर आ जाएगा। अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। 1 बार लिखा हुआ जिसका मतलब -1 है क्योंकि डेसिमल एक डिजिट आगे मूव किया है तो -1 आ जाएगा। मंटीसा के लिए वही वैल्यू यूज होगी जब क्योंकि आप इसके 4 डिजिट टेबल में ढूंढेंगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। 3106 हमेशा आप इसको सर्च करेंगे टेबल में, उसका आंसर सेम मिलना है और आपने इसका लॉ का आंसर निकालना है। तो सिर्फ आपने इस 1 बार को इस 0 के साथ रिप्लेस करना है तो आपके पास इस क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका आपके पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर आपको वीडियोस की समझ में आ रही है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम। आपने बताना है कि आपको लॉग निकाल लिया गया, आप बताएं किस नंबर का है। ये किसी नंबर का लॉग निकला हुआ है, किसका है मुझे नहीं पता, मैं कह दूंगा लॉग और जो नंबर है वो है x, ठीक है। हमने यहाँ पे x लिख दिया क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं वो नंबर क्या है तो मैंने यहाँ x लिख दिया है। अब आपको इस x को फाइंड करना है किसका लॉग का ये आंसर मिल रहा है आपको। तो आपको पता है जब भी आप ये आंसर निकालते हैं लॉग का, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक और जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी होती है ये आपके पास होता है मंटीसा। मंटीसा को हमेशा 0 पॉइंट में लिखते हैं, तो पॉइंट में मैंने लिखा। इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने एंटी लॉग टेबल यूज करना है या नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको हल कर दूंगा। ओके, जब आप इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे इसको तो ये आपके पास बनेगा एंटी लॉग, ठीक है। फाइंड करने के लिए मैं यहाँ ये मैं कैलकुलेटर में शो कर रहा हूँ, मोस्टली बच्चों के पास ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक बटन होता है शिफ्ट, आपने इस शिफ्ट को प्रेस करना है। उस शिफ्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये लॉग का बटन आ रहा है, इसको प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करने के बाद आपके पास स्क्रीन पे एक नोटेशन शो होगी, वो नोटेशन एंटी लॉग की होती है। वो आने के बाद आपने ये नंबर लिख देना, यहाँ पे ये नंबर आपको दिया हुआ 3.5621, आप ये नंबर वहाँ मेंशन करें, इक्वल प्रेस करें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो होगा 3648 पॉइंट समथिंग। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनेगा 3649, ठीक है। तो ये आंसर आपने राउंड ऑफ करने से आया, कैलकुलेटर डेसिमल में आपको आंसर देगा। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी इसको हम log x के इक्वल लिख देंगे और जो फर्स्ट वैल्यू होती है डेसिमल पहले वो कैरेक्टरिस्टिक की है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो मंटीसा की है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस लॉग को इसमें ये लॉग है इसको इक्वल से मूव करवा देना है तो ये बनेगा आपके पास एंटी लॉग बन जाएगा। एक आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये जो 1 का बार है हम इस कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते तो आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब हम इसको ओपन करते हैं तो जब आप 1 बार इसे सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -1 में। 1 का बार जब सेपरेट किया तो ये -1 बन जाएगा और यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं बचेगा तो यहाँ पे आपने 0 लगा देना है, दरमियान में प्लस लगा देना है। ये इस तरह से एक्सपेंड होता है, ठीक है। आप जब इसको हल करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको ये आंसर मिलेगा। और इसी तरह आपने एंटी लॉग लेना है, आपने यही शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और लॉग प्रेस करना है, स्क्रीन के ऊपर एक 10 जैसी नोटेशन बन जाएगी, नेगेटिव में नंबर लिखें, इक्वल प्रेस करें, ये आपको आंसर मिल जाएगा।